Once again, welcome back to our YouTube channel. Today our topic is about the various sources of Indian Constitution. So today we will discuss that from which constitutions we have borrowed the different features and added those features in the Constitution of India. So the topic is going to be very important. Do pay heed towards this topic. Watch whole video. Also do not forget to like and subscribe our channel. And if you have already subscribed it, do not forget to press the bell icon button so that you will get all the latest videos which we will now upload. So the first source of the constitution is USA Constitution. We have borrowed these features from the Constitution of USA. The preamble of Constitution, provision of fundamental rights, functions of Vice President, amendments of Constitution, functions and supremacy of Supreme Court, independent judiciary, concept of written education, federal system of government. These are some features which we have borrowed from USA Constitution and added these in the Constitution of India. Preamble of the Constitution, which is very important, which is called as introduction of Constitution. Preamble जो है जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसको इंट्रोडक्शन कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको की भी कहा जाता है. इसे भी हमने बारो किया है यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से. प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है इसको भी किया है बारो. फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, क्या क्या उसको ड्यूटीज़ निभानी होती है. अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और अमेंडमेंट जो है तरमीम जो है वो कैसे की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. फंक्शंस एंड सुपरमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है उसके क्या फंक्शंस होते हैं. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और जुडिशरी जो है ये इंडिपेंडेंट है हमारे इंडिया में. ये तो एक बहुत ब्यूटीफुल फीचर है. और कंसेप्ट ऑफ रिटन एजुकेशन, और हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है आइन जो है ये रिटन है. और नेक्स्ट फीचर जो है वो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. तो फेडरल सिस्टम जो है इसमें मतलब पावर जो होते हैं वो डिवाइडेड होते इंटू टू गवर्नमेंट इज दैट स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स, इन इंपॉर्टेंट फीचर्स को हमने बारो किया है यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से. और नेक्स्ट जो है वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. एंड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव बारोड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को. और बाई कैमलर जो पार्लियामेंट है विद लोकसभा एंड राज्यसभा, इसको एक बाई कैमलर पार्लियामेंट जो होता है, मतलब बाई कैमलर पार्लियामेंट का मतलब होता है पार्लियामेंट जो होता है डिवाइड इनटू टू हाउसेस, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा. इस फीचर को हमने बारो किया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. और नेक्स्ट फीचर जो है वो है प्रेवलेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, और सम ऑफ द फीचर्स विच वी हैव बारोड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये कुछ फीचर्स है जिनको हमने बारो किया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये भी इम्पॉर्टेंट फीचर्स है और ऐड किया है हमने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसे पाई तकमील तक पहुँचाया. और नेक्स्ट जो है वो है, नेक्स्ट सोर्स जो है वो है इरिस कॉन्स्टिट्यूशन. इरिस कॉन्स्टिट्यूशन जो है इससे वी हैव बारोड दीज फीचर्स लाइक द कंसेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है स्टेट पॉलिसी के. मेथड ऑफ नॉमिनेटिंग द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, और किस मतलब ढंग से, किस मेथड से राज्यसभा के जो मतलब मेंबर जो होते हैं उनको किस ढंग से ये इलेक्ट किया जाता है इसको. एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसी होती है. तो ये कुछ फ्यूचर्स है जिनको हमने बारो किया है इस कॉन्स्टिट्यूशन से. और नेक्स्ट जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है इससे भी कुछ फ्यूचर जो है वो मतलब बारो किए गए हैं विद द पर्पस टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो दीज आर द फीचर्स विच वी हैव बारोड फ्रॉम दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इन 3 लिस्ट्स पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है इनको हमने बारो किया है इससे. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को, ऑफिस ऑफ द गवर्नर का ऑफिस जो होता है वो कितना पावरफुल होता है और कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती है गवर्नर की. बाई कैमलर लेजिस्लेचर,
जैसे कि लेजिस्लेचर जो है जो डिवाइड होता है इंटू टू ब्रांचेस, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और पावर ऑफ यूजिंग आर्डिनेंस, और जो पावर जो होता है आर्डिनेंस इस्तेमाल करने के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस फ्यूचर को हमने क्या किया है, बारो किया है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। और नेक्स्ट सोर्स जो है वो है Australian Constitution. We have also borrowed some features from the Australian Constitution with the purpose to complete the Constitution of India, to form the Constitution of the India, to build the Constitution of India. Three legislative lists like concurrent list, procedure for resolving center-state difference are some of the features which we have borrowed from Australian Constitution. Australian Constitution से हमने ये थ्री लेजिस्लेटिव लिस्ट जो होते हैं इनको बारो किया है। और प्रोसीजर जो होता है हल करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, सेंटर और स्टेट की डिफरेंस को, क्या डिफरेंस होती है, सेंटर की क्या राय होती है और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी क्या राय होती है, तो इन चीज़ों को, इन मतलब फीचर्स को हमने बारो किया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और नेक्स्ट जो है फ्यूचर वो है विमर कॉन्स्टिट्यूशन। तो विमर कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो वी हैव बारोड द फीचर्स ऑफ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की क्या पावर्स होते हैं, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और जिस वक्त इमरजेंसी होती है उस वक्त जो फंडामेंटल राइट्स जो है उनको सस्पेंड किया जाता है, जो खुद ब खुद सस्पेंड होते। तो इस फ्यूचर को भी हमने बारो किया है फ्रॉम द Weimar Constitution. So this was the topic about the sources of the Constitution of India. From these constitutions, we have borrowed these features to form the Constitution of India, and Constituent Assembly borrowed these features and formed this Constitution of India. And it took 2 years, 2 months, and 18 days to the Constituent Assembly to complete the Constitution of India. And head of the Constituent Assembly was B.R. Ambedkar. Because of his hard work, we got it completed. So today this was the topic of the various sources of Indian Indian Constitution, and I hope that you will watch this whole video and it will prove helpful to you. And if it proves helpful to you, if you consider it beneficial, then do subscribe our channel and like it. And now we will meet next time with the next video. By then, valedictory. Allah Hafiz. Take care.